नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आपको पता ही होगा, हमारा परसेंटेज की एक शानदार सीरीज़ चल रही है। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज देखेंगे हम परसेंटेज का हमारा पार्ट 4 रहने वाला है। और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हम आज परसेंटेज में करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर और बेहतरीन क्वेश्चन रहने वाले हैं। कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट करा था जिसमें क्षेत्रफल से रिलेटेड टॉपिक था हमारा, जिसमें परसेंटेज में देखेंगे हम क्षेत्रफल में परसेंटेज का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वो इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन से उठाएंगे आज। पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। देखिए क्या क्वेश्चन है पहला। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा में 12% की कमी कर दी जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी आएगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन को। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा में 12% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी। ठीक है दोस्तों, करिए क्वेश्चन को सॉल्व। पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी करनी है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में क्या परसेंटेज बोली हुई है, 12%। 12% को सॉल्व कर लीजिए पहले थोड़ा सा। 12% कितना जाएगा, 12/100। काटो इसको 4 से, 4 से 3 बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 25 बार। 3/25 मेरे पास परसेंटेज आ गई। परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। अब देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में। पृष्ठीय क्षेत्रफल में बताना है घन का, घन के पृष्ठीय में, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a²। ये होता है हमारा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखेंगे क्वेश्चन में। देखिए स्क्वायर मिल गया, मतलब मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। भुजा दी हुई है जो, भुजा का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तब जाकर मुझे अपनी पता लगेगी परसेंटेज में कमी या फिर वृद्धि। चलिए देखिए देखिए सबसे पहले ओल्ड भुजा कितनी थी, उसकी भुजा में वृद्धि हुई 12% की, ओल्ड और न्यू। ठीक है, ओल्ड और न्यू का रेशो बनाएंगे भुजा में। देखिए भुजा ओल्ड इसको मानते हैं नीचे वाली को, जो नीचे हमारी फ्रैक्शन में वैल्यू आती है। ओल्ड कितनी आएगी मेरे पास, 25 आ गई। और न्यू वाली कितनी आ जाएगी, 25। क्या हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कमी हुई है, 25 माइनस 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा 22। ठीक है, ओल्ड और न्यू का रेशो मिल गया भुजा का ए का। देखिए इसमें 6a² है, मतलब 6 तो कांस्टेंट राशि हो गई, तो हमें भुजा से लेना देना है। बस भुजा में देखते हैं क्या बढ़ रहा है घट रहा है। देखिए इसका स्क्वायर निकाल लीजिए, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए हम स्क्वायर करते हैं। इसका स्क्वायर करिए, 25 का स्क्वायर 625 इंटू 22 का स्क्वायर 484। देख लीजिए कितना घट रहा है। डिफरेंस निकालिए दोनों के बीच का, 625 माइनस 484, 1 12 में से 8 गई, कितना बचेगा 4 और 141। कितना डिफरेंस आया दोनों के बीच का, 141। ठीक है, किस पर आया, 625 पर। सॉल्व करिए दोनों इसको। 141/625 गुणा, परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100 से कर देते हैं। अब सॉल्व करिए इसको। देखिए 25 से कटेगा कितनी बार, 4 बार ही कटेगा 25 से, 25 बार। कितना जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 16 का 86 लगाइए, 4 एकम 4, 4 और 1 5/25। करिए सॉल्व इसको। 25 एकम 25 कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, एक बार जाएगा। फिर देखिए फिर करेंगे डिवाइड, कितना बचेगा 6 बचेगा, ऊपर से उतारेंगे 4। 25 एकम 2 बार जाएगा, सबसे पहले 25 दूनी 50, फिर बचेगा 64 हो जाएगा, फिर जाएगा 2 बार। और आपको ऑप्शन दिख रहा होगा 22 से रिलेटेड, 22.56%। ये हमारा आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से इस क्वेश्चन को कर लेंगे हम। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा ये। चलिए देखते हैं, कुछ नए क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग की भुजा में 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताओ। करिए दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, विदाउट ऑप्शन क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कमेंट में अपना आंसर बताइए। एक वर्ग की भुजा में 16 से 2/3% की
वृद्धि हुई, तो हमें बताना है क्षेत्रफल में इसके कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, करिए क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है। परसेंटेज कितनी दी हुई है, 16 सही 2/3%। इसकी डायरेक्ट फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी होती है, इसकी डायरेक्ट फ्रैक्शन में वैल्यू होती है कितनी, 1/6। ठीक है, देखिए क्या बोला है, वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। यहां पर भी हमें स्क्वायर निकालेंगे तब जाकर मुझे क्षेत्रफल में वृद्धि पता लगेगी। देखते हैं ओल्ड और न्यू का रेशो बनाएंगे। भुजा पहले कितनी थी और कितनी है, ओल्ड और न्यू। देखिए नीचे वाली आएगी जो, इसको मानते हैं ओल्ड। ओल्ड कितनी आएगी भुजा, 6 आ गई। और न्यू निकालनी है तो इसमें वृद्धि हुई है तो ये प्लस कर देंगे एक, कितना आ जाएगा 7। मतलब भुजा का रेशो कितना आ गया, 6 और 7 का। अब मुझे निकालना है क्षेत्रफल में वृद्धि। क्षेत्रफल में वृद्धि कैसे निकालेंगे, इन दोनों का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा, ऐसे 36 और यहां से कितना आएगा 49। कितना डिफरेंस आया दोनों के बीच में, दोनों के बीच में डिफरेंस आया 13 का। और किस पर, ओल्ड वाले पर 36 पर गुणा कर दो, 13 का ये है ना 4 और 9, हाँ 13 का डिफरेंस आया दोनों के बीच में, इंटू कर दो इसमें 100 से। ठीक है, अब सॉल्व करो इसको, काटो इसको। सबसे पहले 4 से काटो, 4 से कटेगा 9 बार और 4 से कटेगा कितनी बार, 25 बार। 25 इंटू 13, देखिए 25 इंटू 13 करेंगे अब, 25 या 75 का 5 हासिल लगे 7, 25 कम 25, 25 और 7 32/9 इतना आ गया। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं कितना, कितनी वृद्धि आ रही है। देखिए 9 या 27, 3 बार जाएगा, बचेगा कितना हमारे पास, 5 बचेगा। फिर 5 उतारेंगे, 9 × 54 बचेगा 1, 0 लगाएंगे, पॉइंट उठाएंगे, 36.1%। इतनी वृद्धि हमारे क्षेत्रफल में आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलिए दोस्तों, देखते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आयत की लंबाई में 12% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 12% की कमी हो जाती है, तो क्षेत्रफल में बताना है कितने परसेंट का प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। करिए क्वेश्चन का सॉल्व। क्वेश्चन हमारा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि है, 12% की, और चौड़ाई में 8% की कमी है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए 12/100 करेंगे, इसको परसेंटेज हटाएंगे 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3/25। सॉल्व कर इसी टाइप से इसको भी सॉल्व कर लीजिए, 8/100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसको 2/25। ये आ गया मेरे पास लंबाई और चौड़ाई की फ्रैक्शन वैल्यू। देखिए आप सभी को पता होगा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर मैं लंबाई और चौड़ाई की गुणा कर दूं तो मुझे आयत का क्षेत्रफल मिल जाएगा। वही करेंगे अब हम। सबसे पहले ओल्ड और न्यू का रेशियो बनाएंगे, और लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। देखिए यहां से देखिए ओल्ड वाली लंबाई कितनी आ जाएगी 25, और न्यू वाली कितनी आ जाएगी 25 + 3 28। लंबाई कितनी आ जाएगी 25 और नई वाली कितनी आ जाएगी 28। ठीक है, अब देखिए चौड़ाई देखेंगे। चौड़ाई में देखिए कमी करनी है हमें 8% की। 25 पुराने वाली 25 थी, 25 में 8% की कमी कर देंगे, 2 घटा देंगे, कितना आएगा 23। अब करिए इनकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 625, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 हो जाता है। अब इनकी कर लीजिए 28 की और 23 की, 28 × 23 करिए मल्टीप्लाई। इसकी मल्टीप्लाई सबसे पहले इसके साथ करिए, 8 या 24, 24 का 4 आ जाएगा, हासिल लगेंगे कितने 2। अब देखिए इनकी मल्टीप्लाई करिए दोनों की, कितना आएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई कर 6, और इन दोनों की कर लीजिए आपस में 6 और 16, कितना आएगा 22। 22 और हासिल 2 थे हमारे पास, 22 और 2 24, 24 का कितना आएगा 4, हासिल लगेंगे 2, 4 इंटू 2 2 गुणा 2 4, 4 इंटू 2 6, 644। कितना डिफरेंस आया दोनों के बीच में 19 का। क्षेत्रफल ये वाला भी क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल का रेशो आ गया मेरे पास। कितना डिफरेंस आया 19 का, 19/645 पहले वाला था, गुणा 100 करेंगे। 25 से काटिए, 25 से 25 बार कटेगा, 25 से 4 बार कटेगा, 19 × 4 76/25। डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपके पास यहाँ से 3.04। देखिए क्या हुआ यहाँ पर, वृद्धि हुई है, तो मतलब 3.0% की वृद्धि। कौन सा ऑप्शन रहने वाला है आपका, ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, इंक्रीज बाय 3.04%। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में होगा ये।
चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है, आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन रहेंगे आपके पास 21%, 30%, 40% और 60%। बताइए क्या प्रभाव रहने वाला है क्षेत्रफल पर अगर मैं लंबाई और चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दूं। लंबाई चौड़ाई दोनों में वृद्धि करनी है 10% की। आपको ये बताना है क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। अभी मैंने आपको बताया था आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई की और चौड़ाई की गुणा कर। देखिए क्या बोला है, 10% की वृद्धि करनी है, 10/100 कितना हो जाएगा, 1/10। ठीक है, वही करेंगे ओल्ड और न्यू का रेशो बना लेंगे सबसे पहले इसमें। देखिए ओल्ड कितने वाली थी, नीचे वाली को ओल्ड मानते हैं, वृद्धि करनी है तो नीचे वाली ओल्ड कितनी हो गई 10, और नई वाली बनानी हो तो इसमें +1 कर देंगे, 11 हो जाएगा। इसी टाइप से हम चौड़ाई भी बनाएंगे, तो लंबाई हो गई। और देखिए चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि करनी है, चौड़ाई भी सेम आ जाएगी, 10 से 11 हो जाएगी। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इनकी। देखिए इनका आ गया 100 और इनका आ गया 121। ठीक है, देखिए कितना बढ़ रहा है यहाँ से, 21 बढ़ रहा है। ठीक है, किस पर बढ़ रहा है, 21/100 और गुणा परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100। 100 से 100 काट दीजिए, कितना बचेगा मेरे पास, 21%। कौन सा ऑप्शन है मेरा, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है 21%। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गए। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्या है क्वेश्चन, एक अर्धगोले की त्रिज्या 19% बढ़ जाती है तो कुल सतह और पार्श्व क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब क्षेत्रफल में बताना है, सीधी सीधी बात जो है, कुल सतह हो चाहे पार्श्व क्षेत्रफल हो, हमें क्षेत्रफल पर प्रभाव बताना है, कुल क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसका। ठीक है, 19% त्रिज्या बढ़ानी है हमें। ठीक है, करिए सॉल्व, कितना प्रभाव पड़ेगा क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल का प्रभाव बताइए, कितना हमारे क्षेत्रफल पर प्रभाव पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, क्या बोला है क्वेश्चन में। गोला है, अर्धगोला है, उसकी त्रिज्या पर कितने परसेंट बढ़ी, 19%। कितना, 19% दी हुई है मुझे, 19%। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, अर्धगोले की त्रिज्या कुल सतह, अर्धगोले का, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल कितना आता है इसका, 4πr²। देखिए इसमें 4π तो मिल गया मुझे कांस्टेंट टर्म, मतलब ये इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे बढ़ाओ चाहे घटाओ, जितना है उतना इसकी वैल्यू होती है। 4 की वैल्यू 4 रहेगी, पाई की वैल्यू 22/7 ही रहने वाली है। ठीक है, सिर्फ ये त्रिज्या जो दी हुई है इससे फर्क पड़ेगा मेरे क्षेत्रफल पर, इसे बढ़ाने पे और घटाने पर। ठीक है, सिर्फ त्रिज्या से देखेंगे क्वेश्चन को कर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, क्या बोला है, क्षेत्रफल पर प्रभाव बताना है, कितना पड़ेगा क्षेत्रफल पर। कैसे निकालेंगे, वही करेंगे, ओल्ड और न्यू का रेशो बनाएंगे। त्रिज्या कितनी हो गई, 19% की बढ़ गई त्रिज्या, कितनी बढ़ी, 19%। अब बताना है 19%, मतलब मान लीजिए सबसे पहले 100 थी, अगर 100 का 19% निकालो तो कितना हो जाएगा, 19 होता है, 119 हो गई 100 से। ठीक है, अब देखिए मुझे बताना है क्या प्रभाव पड़ने वाला है यहाँ से। देखिए कितना प्रभाव, अब क्या करेंगे, स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर निकाल लीजिए, कितना आएगा 10,000। और इसका स्क्वायर ना निकाल कर मैं इसको ऐसे रखूंगा, निकालना पड़ेगा वैसे स्क्वायर इसका, तभी हम डिफरेंस देखेंगे। स्क्वायर निकालते करते हैं मल्टीप्लाई, 119 इंटू 119, कैसे करेंगे इनकी गुणा, सबसे पहले 9 की गुणा करिए, 9 के साथ कितना जाएगा, 81, 81 आएगा, 1 आधी लगेंगे 8। अब करिए 9 की गुणा 1 के साथ, इस वाले 1 की गुणा करिए इसके साथ, 9 एकम 9, 9 और 9 18, 18 और 8
26, 26 का आएगा 6, हासिल लगेंगे 2। अब क्या करिए, इस 9 की गुणा करिए इस वाले 1 के साथ, इस 1 की गुणा करिए इसके साथ, कितना जाएगा यहाँ से 9 एकम 9, 9 18, 18 हो जाएगा। इसे 1 की गुणा कर लीजिए इसके साथ, 18 और 1 19, 19 और 2 19 और 2 19 2 21, 21 का आ गया 1, हासिल लगे 2। अब क्या करेंगे, इनकी इसके साथ गुणा, इसके साथ गुणा, 1 1 की गुणा करिए। अब 1 की गुणा 1 में 1 और 1 की गुणा 1 में 1, 2 हो जाएगा, 2 और 2 4, 4 का आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इन दोनों की गुणा कर लीजिए आपस में, कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 14,161। 119 का स्क्वायर कितना होता है, डायरेक्ट स्क्वायर लिख देंगे अब यहाँ पर हम, कितना आएगा 14,161। देखिए कितना बढ़ रहा है दोनों में, ये वाली पहले त्रिज्या थी, ये वाली बाद में आ गई त्रिज्या मेरे पास। स्क्वायर निकालने के बाद कितना है क्षेत्रफल में, कितना डिफरेंस आया 4,161 का, और किस पर आया 10,000 पर। गुणा कर लीजिए 100 से, 2 0 2 0 काट दीजिए, पॉइंट देखिए यहाँ पर 2 0 बची तो पॉइंट 2 अंक के बाद लगा दीजिए, 41.61%। ठीक है, ये क्या हुआ होगा, इसमें इंक्रीज हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए त्रिभुज के एक त्रिभुज के आधार में 16 सही 2/3% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 10% की कमी की जाती है, तो क्षेत्रफल पर प्रभाव बताओ। बताइए क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके, करिए सॉल्व क्वेश्चन को। एक त्रिभुज के आधार में 16 से 2/3% की वृद्धि की जाती है तथा ऊंचाई में 10% की कमी की जाती है, तो क्षेत्रफल पर बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा त्रिभुज के। करिए क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम। देखिए एक त्रिभुज के आधार में कितने परसेंट की, सबसे पहले परसेंटेज को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए परसेंटेज क्या दी हुई है, 16 सही 2/3%। इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है 1/6 और 10% दी हुई है दूसरी, 10% की 1/10। ठीक है, अब देखिए आप सभी को पता होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए ये जो 1/2 है तो आ जाएगा कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट राशि हो जाएगी। बचा क्या मेरे पास, आधार गुणा ऊंचाई। अगर मैं इन दोनों की गुणा करूं तो मुझे पता लग जाएगा हमारे क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि या फिर कमी हुई है। चलिए बनाएंगे रेशियो आधार का, ओल्ड और न्यू, ऐसे बनाएंगे हर बार रेशियो। हम ओल्ड और न्यू का रेशियो देखेंगे। देखिए सबसे पहले दिखाएंगे आधार और ऊंचाई। आधार में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 6% की। ओल्ड कितना था 6, 16 से 2/3% की वृद्धि हुई। ये नीचे वाले को मानते हैं ओल्ड, ऊपर वाला इसमें जोड़कर लिख देते हैं। अगर वृद्धि हुई तो जोड़कर लिखेंगे, अगर कमी हुई तो घटाकर लिखेंगे। कितना हो जाएगा 6 से 7 हो जाएगा। इस तरह से ऊंचाई को देख लीजिए। ऊंचाई में क्या हुआ है 10% की कमी हुई है, मतलब 10 पुराने वाली थी और नई वाली कितनी बन जाएगी, 10 में से घटाकर लिख देंगे, कितना हो जाएगा 9। कर लीजिए मल्टीप्लाई, यहाँ से कितना जाएगा मल्टीप्लाई 60, क्योंकि आधार और ऊंचाई की गुणा करेंगे तभी हमारे पास क्षेत्रफल मिलेगा। गुणा करके 60 आ जाएगा, ठीक है। और इधर इनकी गुणा करेंगे कितना आएगा 63। कितना बढ़ा यहाँ से, यहाँ 3 बढ़ा, और किस पर बढ़ा 60 पर बढ़ा। गुणा कर दो 100 से, इस 0 0 काट दो, इससे काट दो 1/2 10/2, कितना जाएगा 5%। ठीक है, कितने परसेंट की वृद्धि होगी 5% की।
उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई तथा इसकी ऊंचाई में कितने परसेंट बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो। ठीक है, हमें इस बार ऊंचाई का रेशो बताना है। ऊंचाई का रेशो कैसे बनाएंगे हम। ठीक है, आधार की दे दी हमें ऊंचाई और क्षेत्रफल की ऊंचाई दे दी। ठीक है, आप ऑप्शन देख सकते हो क्वेश्चन के 15.54%, 20.10% और 14.29% और 18.62%। ठीक है, 40% आधार में है वृद्धि और 60% क्षेत्रफल में है। ठीक है, डायरेक्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। ओल्ड और न्यू का रेशो बनाएंगे। आधार, ऊंचाई और क्षेत्रफल। मैंने आपको बता दिया फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला मैंने बता दिया था आपको लिखकर, उस हिसाब से आप अरेंज कर देख लेना। देखिए सबसे पहला परसेंटेज दी हुई है 40%, 40/100 काट लीजिए इसको, 0 0 काट लीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ से 2/5। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 हो जाती है। ये क्या बोला है, आधार में बोली हुई है, आधार में वृद्धि बोली हुई है इतनी। आधार मतलब 5 से कितना हो जाएगा आधार, 7 हो जाएगा। नीचे वाला 5 + 2 कर 7 हो जाएगा आधार। अब देखिए ऊंचाई मुझे दी हुई नहीं है, इसका मुझे बताना है इसमें कितने परसेंट की वृद्धि होगी या फिर कमी होगी, जो भी निकलेगा। ठीक है, अब क्षेत्रफल देख लीजिए, क्षेत्रफल का रेशो दिया हुआ मुझे कितना, 60% बढ़ाना है क्षेत्रफल को। 60 को सॉल्व करिए, इसको 60% को 0 0 काट दीजिए, फिर काट लीजिए इसको 2 से, 3/5। ठीक है, वो क्षेत्रफल कितना करना है, 5 था क्षेत्रफल, 5 से मुझे 3 प्लस कर बढ़ाना है 60%, तो 8 कर देना है, 5 से 8। ठीक है, अब देखिए मुझे निकालना है ऊंचाई का रेशो। ठीक है, या तो मैं आपको बता दूं डायरेक्ट कैसे निकालते हैं इसको। डायरेक्ट कैसे निकाल लेंगे इसको, चलो मैं निकाल कर दिखाता हूँ कैसे निकालेंगे इस रेशो को हम। देखिए कैसे निकालेंगे, आप सभी ने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या पढ़ा हुआ है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई इजिकल टू क्षेत्रफल होता है। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म हो गया, इसको फिलहाल हटा दीजिए आप। देखिए अगर मुझे यहाँ से ऊंचाई निकालनी हो तो क्या करूँगा मैं, ऊंचाई इजिकल टू क्षेत्रफल बटे आधार। ये अगर मैं फॉर्मूला यूज़ करूँ तो मेरे पास ऊंचाई निकल जाएगी। ठीक है, अब ये यूज़ करेंगे। देखिए क्षेत्रफल कितना है 5 और ऊंचाई कितनी है 5, 5/5 आ जाएगी ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई का पहला रेशो मिलेगा मुझे 5/5। इस साइड से दूसरी साइड से भी देख लीजिए ऊंचाई का रेशो क्या बनेगा मेरा। क्षेत्रफल कितना है 8, ऊपर कितना है 7, 8/7। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 5 से तो 5 कट जाएगा, यहाँ बचेगा कितना 1। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 7 को इधर लीजिए, इसके अपन में 1 मानकर इसके इधर कर लीजिए, कितना आ जाएगा रेशो 7:8। ठीक है, 7:8 मेरा किसका रेशो आ गया, ऊंचाई का रेशो। देख लीजिए अब कितना बढ़ रहा है, 7 पर 1 बढ़ रहा है, 7 पर 1 बढ़ रहा है, क्योंकि 7 से 8 हो गई ऊंचाई। कितना बढ़ रहा है 1, परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100। कितनी वैल्यू होती है इसकी, कितनी वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू आएगी, आप सॉल्व करके देखना, 14.29%। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/7 की फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 1/7 की, 14 सही 2/7%। और इसको सॉल्व करोगे जब आप, तो आपके पास यही आएगा। डायरेक्ट मैंने इसकी वैल्यू लिख दी उठाकर, इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है इतनी, 14 सही 2/3%। मैंने आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज पहली क्लास में बताया था। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 15% और 20% की वृद्धि की जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अब मैं फॉर्मूला लिख कर नहीं दिखाऊंगा बार बार आपको, क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ओल्ड और न्यू का रेशो बनाएंगे, ओल्ड और न्यू, लंबाई और चौड़ाई, डायरेक्ट क्षेत्रफल नीचे निकाल लेंगे। कितना आएगा लंबाई और चौड़ाई का, क्या बोला है, लंबाई में कितनी वृद्धि हुई 15% की, 15% को सॉल्व करिए, 15/100 काट लीजिए, 5 से 3 बार, 5 से 20 बार,
20 से वृद्धि करनी है तो 20 से कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। अब ऐसे चौड़ाई देख लीजिए, चौड़ाई में कितना है 20%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, मतलब 5 से कितनी करनी पड़ेगी, 6 करनी पड़ेगी। अब देखिए क्षेत्रफल कितना बनेगा, यहाँ क्षेत्रफल बनेगा 100, और यहाँ से देखिए कितना बनेगा, 6 कम 6 18 का 8 हासिल लगेगा 1 12 और 1 13 138। देखिए कितना डिफरेंस आया 38 का, किस पर आया 100 पर, 38/100 गुणा 100, 100 से 100 काट दीजिए, कितने परसेंट की वृद्धि आई 38% की। ये मेरा क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गए। चलिए देखते हैं अपना आज का आखिरी क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन एक और आईएएस से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2021 का क्वेश्चन है। देखिए एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 25% और 32% की वृद्धि की जाती है, तो बताइए परिणामी क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए डायरेक्ट करेंगे इस क्वेश्चन को भी। बनाएंगे रेशियो ओल्ड का और न्यू का, लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल। देखिए सबसे पहले बताइए लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि, 25% की। आपको डायरेक्ट 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी याद रखनी है, 1/4, मतलब लंबाई कितनी हो जाएगी 4 से 5 हो जाएगी। वृद्धि करनी है तो 4 से 5 हो जाएगी, वाला ऊपर वाला एक जुड़कर न्यू वाली बन जाएगी। अब देखिए ओल्ड वाली कितनी भी दी हुई है, चौड़ाई 32% दी हुई है। 32% को सॉल्व करिए, 32/100 काट लीजिए 4 से, 4 से 8 बार कट जाएगा, कट जाएगा 4 से 25 बार। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है, वृद्धि बोली है भी, मतलब कितनी हो जाएगी 25 से 8 प्लस कर दी, 25 में 8 33, 25 से 33 हो जाएगी। अब देखिए सॉल्व करिए इसको, मल्टीप्लाई करिए, 25 चौक 100 और इधर मल्टीप्लाई करोगे आप कितना आ जाएगा 33, 15 का 5 हासिल लगेगा 15 और 1 16, 165, 165 आ जाएगा 165। ठीक है, देखिए कितना आया, कितना बढ़ा ऐसे 65 बढ़ा, और किस पर बढ़ा 100 पर, गुणा कर दो 100 से, 100 से 100 काट दो, 65% की वृद्धि। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल था ये भी। उम्मीद करता हूँ आज आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कल फिर आपके लिए एक शानदार सी परसेंटेज की क्लास लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।